वहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। तू रुक बेटा, अब सर आ रहे हैं। तूने जो बदतमीजी करी है ना, उसका बदला तो वही लेंगे। आशिका भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो ऑफिस में आपका वेट कर रहा था। क्या हुआ? छोटे, मैं तेरे ऑफिस से आ रहा था तुझसे मिलने के लिए, पर मैंने देखा कि तेरी गाड़ी गंदी पड़ी है, तो मैं अपनी साफी से साफ करने लगा इसको। फिर मैं दोनों मोहतरमा आ गई। तुझे पता है इन दोनों ने मुझे कितना कुछ सुनाया। कहने लगी गाँव का गवार हूँ मैं, ये क्या पहना हुआ पहन रखा है, मेरे कपड़ों में से गोबर की बू आती है। नहीं सर, आपने ऐसा तो नहीं बोला, पर सर एक्चुअली क्या है ना, जिसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे और मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये आपके बड़े भैया हैं। अगर पता होता तो हम थोड़ी ना ऐसा करते सर। सर थोड़ी सी गलत फहमी होगी थी, आई एम सॉरी। किस बात की सॉरी शिखा? तुम्हें पता है ये मेरे बड़े भाई हैं और तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी। शिखा, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मैंने सोचा था कि तुम मेरे ऑफिस की सबसे समझदार और होनहार लड़की हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई निकलेगी। अरे तुम कम से कम ये तो देख लेती कि तुम्हारे सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा है। और चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई ना सही, यहाँ कोई नॉर्मल इंसान भी होता तो भी तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करो। देखिए सर, वी आर रियली सॉरी। हमें नहीं पता था कि आपके भाई हैं। एक तो इनकी लैंग्वेज गाँव जैसी थी और इनकी ड्रेसिंग सेंस और आपकी ड्रेसिंग सेंस दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था, तो हम दोनों से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्लीज हमें माफ कर दो ना, और सर प्लीज आप भी हमें माफ कर दो। अरे तुम लोगों ने क्या ये कपड़ों के ऊपर बातचीत लगा रखी है? गंदे कपड़े, बदबू आना। तुम्हें पता है मेरे भाई ने मेरे लिए आज तक क्या किया है? मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना फ्यूचर बर्बाद करके मेरा फ्यूचर बनाया, ताकि मैं अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकूं, अच्छे पैसे कमा सकूं। और उनके कपड़ों की बात रही तो भैया को ना नॉर्मल रहना बहुत पसंद है। और रही बात गाड़ियों की, मेरे भैया घर की एक छोटी सी चीज पे इतनी सी धूल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें गंदी दिखी, उन्होंने साफ कर ली और तुमने उन्हें चोर समझ लिया। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। शिखा, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो मेरे लिए ना भगवान के समान है, और तुमने मेरे भगवान की बेइज्जती करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब एक काम करो, दोनों अपना सामान पैक करो और ऑफिस से बाहर निकलो। आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में पैर नहीं रखोगे। थैंक यू छोटे, अभी माफी मांग ही रही है और इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो काम से निकाल के ना कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और हाँ तुम दोनों, आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर ये सीख हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान को ना उसे कपड़ों से जज मत करना। थैंक यू सो मच सर। अब निकलो यहाँ से। छोड़िए भैया इन लोगों को, लंच का टाइम हो गया है। ये लीजिए।